Hello dear students, I am from Spring Gem Secondary School. Today I will teach you general knowledge of class 3rd. Your class 3rd chapter 1 is some interesting facts about animals and birds. मैं आज क्लास 3rd को जनरल नॉलेज का लेसन 1 some interesting facts about animals and birds पढ़ाऊँगी. As we are aware that we human beings share the earth with millions of other species, you will be surprised to know that some of them possess special quality. जैसे कि आप सबको पता है कि ये जो हमारी अर्थ है, ये जो धरती है, इस पे मिलियंस मतलब लाखों अरबों अलग अलग जीव जंतु जानवर हैं और वो कोई ना कोई एक स्पेशल क्वालिटी अपने अंदर रखते हैं. Let us read about fascinating facts about some animals and birds. Ostrich lays the largest egg. फर्स्ट पिक्चर देखो. ऑस्ट्रिच मतलब ये ऑस्ट्रिच इस बर्ड का नेम है. आप भी मेरे साथ अंडरलाइन करो, मैंने भी अंडरलाइन करा है. OSTRICH. ऑस्ट्रिच लेज द लार्जेस्ट एग मतलब ऑस्ट्रिच जो है वो सबसे बड़ा एग देता है. सेकेंड पिक्चर देखो. स्कॉर्पियन कैरीज इट्स यंग वन ऑन इट्स बैक. बेबी स्कॉर्पियन समटाइम ईट ईच अदर. जो स्कॉर्पियंस होते हैं, पहले अपन स्कॉर्पियन को अंडरलाइन करेंगे. ये जो पिक्चर में ये जो इंसेक्ट दे रखा है वो स्कॉर्पियन है. और जो ये स्कॉर्पियन होता है, ये अपने जो बेबीज़ होते हैं उनको अपनी पीठ पे रखता है और कभी कभार वो जो बेबी स्कॉर्पियंस होते हैं वो आपस में अपने आप को खा जाते हैं. Dolphin often swims in group called pods or schools. Dolphins sleep with one eye open at all times. जो डॉल्फिन होती है, पहले अपन डॉल्फिन को अंडरलाइन करेंगे. जो डॉल्फिन होती है वो ग्रुप में तैरती है. उस ग्रुप को हम बोलते हैं पॉड्स या फिर स्कूल्स. वो जो ग्रुप होता है, जो ग्रुप में वो तैरती है, उसको हम बोलते हैं पॉड्स और स्कूल्स. और जो डॉल्फिन होती है उसकी जो दूसरी क्वालिटी है वो अपनी वो सोती है, जब भी वो सोती है वो अपनी एक आँख खोल कर सोती है. एमू इज़ द बेस्ट स्विमर अमंग द लैंड बर्ड्स. जो एमू होता है ये भी एक लैंड बर्ड है, पर एमू आप अंडरलाइन करो एमू को मेरे साथ. जो एमू होता है एक बेस्ट स्विमर है. स्विमर मतलब बहुत अच्छा तैराक है, बहुत अच्छा तैरता है ये पानी में. लैंड बर्ड्स मतलब जो रहता तो ये धरती पर है, पर ये स्विम बहुत अच्छा करता है. क्रोकोडाइल. पहले अपन क्रोकोडाइल को अंडरलाइन करेंगे. क्रोकोडाइल्स ईट स्टोन्स टू गेन एक्स्ट्रा वेट. दिस एक्स्ट्रा वेट कीप्स देम लो इन वाटर. जो क्रोकोडाइल होता है वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है ताकि उसका वज़न बहुत ज़्यादा रहे और वो पानी में, नदी जहाँ पे भी वो रहता है, नदियों में वो नीचे की तरह वो नीचे रहे. वो ज़्यादा ऊंचा नहीं तैरे और वो थोड़ा नीचा दबा रहे, इसलिए वो अपना वेट ज़्यादा करता है खाने में. हमिंग बर्ड को अपन अंडरलाइन करेंगे. हमिंग बर्ड जो है वो एक इकलौती ऐसी बर्ड है जो पीछे की तरह उड़ती है. सारी बर्ड्स आपने देखा होगा आगे उड़ती है, हम भी आगे चलते हैं, सभी आगे चलते हैं, पर ये एक इकलौती ये बर्ड है जो पीछे की तरह पीछे उड़ती है, मतलब पीछे जा के उड़ती है. ऑक्टोपस. जो ऑक्टोपस है उसको मेरे साथ पहले अंडरलाइन करेंगे अपन. जो ऑक्टोपस है वो ऑक्टोपस थ्रोज फुल स्मेल एंड कलर्स एट द टाइम ऑफ अटैक ऑफ प्रोटेक्शन. जो ऑक्टोपस है वो फोल स्मेल मतलब जो स्मेल वो फेंक देता है और कलर्स भी फेंक देता है जब उसको अटैक करना होता है. बहुत पॉइजनस होता है उसका जो कलर होता है, जो स्मेल होता है. जब भी उसको कहीं खतरा लगता है तो वो अपना कलर छोड़ देता है और ये कलर भी बहुत जल्दी बदलता है. ये अपने आप को किसी भी जगह पे कैमोफ्लेज कर लेता है. स्टार फिशेस. पहले अपन स्टार फिश को अंडरलाइन करेंगे. स्टार फिशेस डू नॉट हैव हेड बट दे हैव आईज. जो स्टार फिश होती है, ऑक्टोपस और स्टार फिश मोस्टली वाटर एनिमल्स हैं. और जो स्टार फिश होती है उनके पास हेड नहीं होता, उनके पास
आइज़ ज़रूर होती है। आपने देखा होगा स्टार फिश में डिस्कवरी चैनल पे और एनिमल प्लैनेट पे मोस्टली आते रहते हैं। वाटर एनिमल होता है स्टार फिश। इस पिक्चर में भी आप देखेंगे इनके पास हेड नहीं होता है, इनके पास आइज़ होती है। शार्क स्किन इज़ सो रफ दैट इट इज़ समटाइम यूज्ड एज अ सैंड पेपर। शार्क मतलब ये भी एक वाटर एनिमल है, वाटर फिश है ये। और जो शार्क होती है उसकी जो स्किन होती है वो इतनी रफ़ होती है कि जो सैंड पेपर होता है आपने देखा होगा सैंड पेपर आता है, किसी भी चीज़ को अपन को अगर रफली खुरचना हो तो अपन सैंड पेपर की यूज़ से कर लेते हैं। पर इसमें बताया है कि शार्क की जो स्किन है वो इतनी रफ़ होती है कि वो सैंड पेपर का काम करती है। हॉर्स कैन स्लीप इवन व्हेन इट इज़ सैंडिंग। हॉर्स जो होता है वो खड़े खड़े भी सो जाता है। हॉर्स को अंडरलाइन करेंगे, जो हॉर्स है वो खड़े खड़े भी सो सकता है। जिराफ्स टंग, जिराफ जो होता है वो सबसे टॉलेस्ट एनिमल है। टॉलेस्ट मतलब लंबा। और उसकी जो टंग है वो 1/2 मीटर लॉन्ग है। जो उसकी टंग है वो भी इतनी लंबी है, उसकी जो नेक है, गर्दन जो होती है वो भी इतनी लंबी होती है। Yak is an animal which has hair of goat, head of cow, tail of horse and it grunts like a pig. ये जो याक है इसमें तरीके के जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनकी खूबियाँ हैं। उसके पास जो बाल हैं वो गोट के हैं, गोट जैसे हैं। जो गोट मतलब बकरी। हेड है वो काऊ की जैसे है। हेड जो है उसका जो सर है वो गाय की तरह है। टेल ऑफ हॉर्स, टेल मतलब उसकी जो पूँछ है वो हॉर्स की तरह है। और इट ग्रंट्स लाइक अ पिग, वो पिग की तरह वो बोलता है। ग्रंट्स मतलब उसकी आवाज़ जो है वो पिग की तरह है। पिग मतलब सुअर, जो सुअर होते हैं उनकी तरह है। There are at least 250,000 species of beetles on the earth. जो बीटल्स होती हैं आपने देखा होगा अलग अलग टाइप के स्मॉल इंसेक्ट्स। अभी भी आप देखोगे जब आप लाइट ऑन करते होंगे तो अलग अलग स्मॉल छोटे छोटे टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं। वो एक बीटल की स्पीशी होती है, मतलब बीटल की प्रजाति होती है। और कम से कम ऐसी 2,50,000 दैट इज़ 2,50,000 स्पीशीज़ ऑफ बीटल्स ऑन द अर्थ। इस धरती पे 2,50,000 स्पीशीज़ हैं, इनकी जो कैटेगरी है इस अर्थ पे है। किसकी? बीटल्स की। आप अंडरलाइन करो, BEETLES, बीटल्स। अब ये जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 3 पर, वो आपको खुद करनी है और हमें व्हाट्सएप पे पिक्चर सेंड करनी है। मैं आपको एक बार पढ़ लेती हूँ और आपको समझा देती हूँ। जो ओरल है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच फिश डज नॉट हैव हेड बट आइज? स्टार फिश। Which animal eats stones to gain extra weight and why? जो क्रोकोडाइल होता है वो एक्स्ट्रा वेट वो खाता इसलिए ज़्यादा है स्टोन्स, ताकि वो अपना वेट बढ़ा सके। और क्यों बढ़ा सके ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया था वो क्यों ज़्यादा वेट गेन करता है। विच बर्ड इज़ द बेस्ट स्विमर अमंग द लैंड बर्ड्स? कौन सी ऐसी बर्ड है जो बेस्ट स्विमर है लैंड बर्ड से? विच बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड? कौन सी ऐसी बर्ड है जो पीछे की तरफ फ्लाई करती है? सब तो आगे होते हैं, इंसान भी आगे चलता है, सारी बर्ड सारे जीव जंतु सब आगे की तरफ चलते हैं, पर ये एक इकलौती बर्ड है जो पीछे की तरफ चलती है। हाउ मैनी स्पीशीज़ ऑफ बीटल्स एग्जिस्ट? मैंने अभी अभी आपको बताया था कि बीटल्स की कितनी प्रजातियां हैं और कितनी स्पीशीज़ हैं, कितने तरीके के ये होते हैं, ये आपको बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स। बर्ड्स कैन फ्लाई बैकवर्ड। कौन सी बर्ड है जो पीछे की तरफ फ्लाई करती है? क्रोकोडाइल क्या खाते हैं ताकि उनका वेट बढ़ जाए? वो क्या खाते हैं वो मेंशन है, आप देखना। डैश स्किन इज सो रफ दैट इट समटाइम यूज एज अ सैंड पेपर। मैंने ये भी आपको बताया था कि किसकी स्किन इतनी रफ होती है कि वो सैंड पेपर का काम करती है, मतलब किसी चीज़ को खुरजना हो तो वो उस वैसी स्किन किसकी है। डैश कैन स्लीप इवन व्हेन इट इज़ स्टैंडिंग। ऐसा कौन सा एनिमल है कि खड़े खड़े ही वो सो जाता है। फिफ्थ, डैश स्लीप्स व्हेन
विथ वन आई ओपन एट ऑल टाइम। ऐसी कौन सा वाटर एनिमल है, ये भी मैंने आपको हिंट दी है कि वो एक वाटर एनिमल है और वो अपनी एक आँख खोल कर सोती है। ये यहाँ पर ओवर है जनरल नॉलेज का आपका लेसन 1। अब नेक्स्ट आपको नेक्स्ट ऑडियो वीडियो में मिल जाएगा। आप पेज नंबर 3 पे जो एक्सरसाइज